क्योंकि बाबा ने कहा बाबा सजा दिलाएंगे, फिर साक्षात्कार कराएंगे, सजा दिलाएंगे। बिना साक्षात्कार के बाबा सजा नहीं देंगे। भारती बहन, कल की वरदान। स्लोगन। सबका प्यारा बनने के लिए खिले हुए गुलाब बनो, मुरझाया हुआ नहीं। आज बाबा की 15/6 का महावाक्य है। आजकल रोज बाबा अपनी महावाक्य में याद के ऊपर ही जोर देते हैं। कल बाबा ने मनमना भव का कितना स्पष्ट किया है। सिर्फ योग में बैठकर बाप को याद करना वो मनमना भव नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा जो बाबा सुनाते हैं अगर उसका सिमरण चलता रहता है तो समझो मनमना भव है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। अगर ये बुद्धि में याद रहे तो भी मनमना भव। ऐसे बाबा ने 5-6 बार मनमना भव किसको कहा जाता है स्पष्ट किया था। आज बाबा याद की यात्रा पर हम कैसे रहें और याद का जैसे होना चाहिए 100%, तो बाबा ने कहा हम खुद भी संतुष्ट नहीं है। बाबा जो है जैसे हैं और हमें याद में रहने के लिए जो तरीका बताते हैं हम उसमें 100% संतुष्ट नहीं है। ये तो खुद भी समझते हैं। पर याद के अंदर विघ्न क्यों आता है? याद के अंदर बाबा ने कहा जो ज्ञान सुनाते विघ्न नहीं पड़ता है, पर जब याद में बैठते हैं तो विघ्न पड़ता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि याद में कोई ना कोई नियम को उल्लंघन करते हैं। याद में ही कहा जाता है कि अटेंशन दो, याद में ही कहा जाता है कि बुद्धि को एकाग्र करो, ज्ञान के लिए नहीं। तो याद की यात्रा में रहने के लिए बाबा रोज अटेंशन दिलाता है। अगर जाने अनजाने व्यर्थता में चले जाते, गफलत करते, कारणे अकारणे हम नियम को उल्लंघन करते हैं, तभी याद में नहीं रह सकते हैं। बुद्धि बाबा की तरफ लगता नहीं है। जो बाबा के साथ हमारा बुद्धि नहीं लगता है, योग जैसा है जिस प्रकार के नहीं लगाते हैं, तो बाबा ने कहा विक्रम भी विनाश नहीं होता है। और याद के आधार से ही सारी फायदा है। विक्रम विनाश होता है, आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद के बल से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। याद के आधार से हमारी धारणाएं भी अच्छी होती है। मूल आधार जो है ज्ञान मार्ग में याद, और उस याद के लिए हमें चेक करना होगा कौन सी ऐसी गफलत हो जाती है जो याद में हम रह नहीं पाते। 100% बाबा जैसा हमारे से आस रखते हैं। तो बाबा ने कहा मायाजित बनने का मुख्य आधार है बाप की याद। और मायाजित क्यों नहीं बन पाते हैं? कहाँ ना कहाँ हम गफलत कर लेते हैं, कहाँ ना कहाँ हमारी व्यर्थ बातों में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा ना दुख दो ना दुख लो, पर ये तभी होगा जब हम याद में परिपक्व रहेंगे। तो आज बाबा ने खास याद के ऊपर ही कहा कि विक्रम विनाश होता है, निरोगी बनते हैं, और जो हमारी सारी प्राप्ति सतियों का जो प्रारब्ध है वो याद की यात्रा पर ही होता है।
सारे मीठे बच्चे मायाजित बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना ये बहुत बड़ी गफलत है। मीठे बच्चे मायाजित बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना ये बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। प्रश्न है, बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आस है? बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आस है? उत्तर है, बाप की आस है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए। बाप की आस है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए। बाप एवर गुरा है, वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। बाप एवर गोरा है, वो आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती है और बाप गोरा बनाते हैं। माया काला बनाती है और बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अपने को नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है। मीठे बच्चे अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। बाप की श्रीमत मिलती है। मीठे बच्चे अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बाप क्या कह रही हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, अब उनको सतो प्रधान बनाना है, जिसको गोल्डन एजेट कहा जाता है। बाप आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं का ही ख्याल होता है। हमारी आत्मा काली हो गई है। आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था। देखते थे यह तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे हैं, हम तो काले भूत है, परंतु ज्ञान नहीं था। बाबा ने कहा अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए हैं। उनके आगे कहते हम काले विशेष पापी है। शादी करते तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं। दोनों ही पहले निर्विकारी है, फिर वो विकारी बनते हैं। तो निर्विकारी देवताओं के जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे। विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में भी शादियां होती है। पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं। अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो, इसीलिए गोरा बनाने वाला शिव बाबा को याद करते हो।
जानते हो इस रथ के भ्रुकुटी के बीच शिव बाबा है, वह एवर प्योर है। उनकी यही आस रहती कि बच्चे प्योर गोरा बन जाए, मामे कम याद कर प्योर हो जाए। आत्मा को याद करना है बाप को। बाबा भी बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी बाप को देखकर समझते हो ना कि हम पवित्र बन जाएं, फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ऐसे नहीं कि नारायणी बन जाएंगे, उसके लिए खबरदारी रखनी पड़ेगी ना। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना पड़े, पुरुषार्थ करना पड़े। तो बाबा ने कहा यह एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से रखना है। ऐसे नहीं बस बाबा के पास तो आए हैं, फिर वहाँ जाने से ही अपने धंधे आदि पूरे हो जाए, इसलिए यहाँ सन्मुख बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है, अकाल आत्मा का यह तख्त है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वो इस रथ पर बैठे हैं। खुद आत्मा तम प्रधान है तो तख्त भी तम प्रधान है। ये अच्छी रीति समझने की बात है। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। लक्ष्मी नारायण जैसा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे बनना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रही हैं। आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। कई यहाँ से सुनकर बाहर जाते तो भूल जाते, सन्मुख बैठते सुनते तो याद रहती है, बाहर गए तो भूल जाते। इसीलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। अपने को देखना है। जितना इन देवताओं में गुण है वो अपने धारण किए हैं। श्रीमत पर चलकर चित्र भी सामने है। तुम जानते हो हमको ये बनना है। क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बाबा ही तो बनाएंगे ना, दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना न सके। एक बाप ही बनाने वाला है। गायन भी है मनुष्य से देवता। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। यह बातें भक्त लोग नहीं जानते, उनको एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना, तो क्या जानेंगे। तो बाबा ने कहा जब तक भगवान की श्रीमत ना लेबे तब तक भी समझ ना सके। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रही हो, ये अच्छी बुद्धि में रखो, यह अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा के मत पर बाप को याद करते करते ये बन रही हैं। याद से ही पाप भस्म होंगे, और कोई उपाय नहीं। पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन मुख्य आधार क्या है? याद। याद से ही ऐसे 16 कला संपूर्ण बनेंगे। याद से ही विक्रम विनाश होगा, याद से ही पाप भस्म होगा, और कोई उपाय नहीं। लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं ना, मंदिर में फिर सांवरे बना रखे हैं। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया है, क्यों? यह किसको भी पता नहीं है। बाबा बात कितनी छोटी है, बाबा समझाते हैं। शुरू में यह थे सतो प्रधान खूबसूरत, सतो प्रधानता में ही खूबसूरत है। तो बाबा ने कहा प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है, परंतु सजाएं खाकर बनती। लक्ष्मी नारायण बनेंगे वो सजाएं नहीं खाएंगे, बाकी जो प्रजा बनेंगी सजाएं खा। जितनी जास्ती सजा उतना
कम पद। मेहनत नहीं करते तो पाप भी कटते नहीं, पद भी कम हो जाता है। बाबा तो बच्चों को क्लियर करके समझाते हैं। तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है। जिसने काला बनाया है, देखते अब गोरा बनाने वाला आया तो माया सामना करती है। बाबा कहती है ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प पाठ बजाना है। माया घड़ी घड़ी मुख मुड़ और तरफ ले जाती है। लिखते बाबा माया हमको बहुत तंग करती है। बाबा कहते, लिखते बाबा को माया बहुत तंग करती है, तो बाबा क्या कहेगा? हाँ? बाबा कहते ये तो युद्ध है ना, तुम गोरे से काले फिर काले से गोरे बनते हो, यह तो खेल है। समझाते भी उनको है जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उनके पांव भारत में ही आते हैं। ऐसे नहीं, भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं। अभी तुम बच्चों का ये टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। ना जाने कितना व्यर्थता में चला जाता है। जो काम 1 मिनट में होने के बजाय आधा घंटा लगा देते, तो बाबा ने कहा कितना समय जाता है। पुरुषार्थ कर लेना चाहिए पूरा। हमको ऐसा बनना है, एम ऑब्जेक्ट रखना है, दूसरों को नहीं देखना, पर हमें ऐसा बनना है। ज़रूर बाबा ने कहा है सिर्फ मुझे याद करो और देवी गुण भी धारण करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप कहते बच्चों को अब ऐसी गफलत मत करो, बुद्धियों ए बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी हम आप पर बारी जाएंगे। जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो बाबा, आप आएंगे तो हम आपकी मत पर ज़रूर चलेंगे, पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो क्या करो? हाँ भारती में युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो शोभा में क्या करो? है हाँ दीपिका क्या करो? है तो बेचारा सामने ध्यान कैसे नहीं दोगे? तो बाबा ने कहा तुम अपने पुरुषार्थ करो। युगल साथ नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेंगी। जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। जैसे देखो ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया ना, तो जोड़ी बनती है। ये बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं। यह भी तो दैवी गुण है ना। ग्रुपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे, भाइयों में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है, यह जंजीर टूटती नहीं है, घड़ी घड़ी में नाम रूप में फंसा देती है। बाबा कहते बच्चे नाम रूप में फंसो नहीं, मेरे में फंसो ना, नाम रूप में नहीं फंसो। बाबा कहता मेरे में फंसो। जैसे तुम निराकार हो वैसे मैं भी निराकार हूँ। तुमको आप समान बनाता हूँ। टीचर आप समान बनाएंगे ना, सर्जन क्या करेगा? सर्जन बनाएगा। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम वाला है। बुलाते भी है पतित पावन आओ, आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा। बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम जानते हो हमें पावन कैसे बना रही। बाबा के बनने के बाद हमें पता पड़ता है कि बाबा हमें पावन कैसे बना रही है। जैसे हीरे होते हैं, उनमें भी कोई काले दागी होती है,
अभी आत्मा में अलाए पड़ा है, उसको निकाल फिर सच्चा सोना बनते हैं। आत्मा को बहुत बहुत प्योर बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और सत्संग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे। दुनिया में जितने भी सत्संग है, द्वापर में किया ना, अनुभवी तो बने, लेकिन कोई भी सत्संग है तो हमारा एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बाप समझाते तुम्हारा उद्देश्य है यह बनने का। यह भी जानते हो ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग में विकारी बने हैं। अब यह बनना है। तुम्हारे पास बेज भी है नहीं? पहनते नहीं? बाबा ने कहा तुम्हारे पास रखा होगा पर्स में या अलमारी में, कोई बात नहीं। परंतु बाबा कहते इस पर समझाना बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते ही नहीं है। बाबा ने कहा वह तो पतित से पावन बनते हैं। मनुष्य को पता नहीं कि यह पतित फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो मंजिल पढ़ाई की ऊंची है, पढ़ाई की मंजिल ऊंची है। बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। ज्ञान है ही बाबा में, वो कोई पढ़ा हुआ नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहाँ से आया। नहीं, वो तो है ही नॉलेजफुल। वही तुम्हें पति से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते ही रहते हैं, समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं। सागर बावन का सागर देवता समझते हैं। वास्तव में नदियाँ तो बहती है, वो है ही नहीं, कभी विनाश को नहीं पाती है। बाकी पहले ही ऑर्डर में रहती थी, बाढ़ आदि का नाम नहीं था। पहले ये नदी समुद्र जो भी है ये ऑर्डर में रहते, प्रकृति राशि थी ना, पर ये बाढ़ आदि सुनामी जैसे आता वो नहीं होती थी। तो बाबा ने कहा कभी मनुष्य डूबते ही नहीं थे। वहाँ तो मनुष्य ही थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं। वहाँ तो आयु भी बड़ी रहती है। कहाँ? सतयुग में कितने कम मनुष्य होंगे। फिर 2500 वर्ष में कितने वृद्धि हो जाती है। झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था। तुम ऐसे कहेंगे तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद रहता है कि हम अपना स्वराज्य प्राप्त कर रही हैं। हम रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले, बाहुबल वाले, लड़ाई झगड़ा वाले नहीं, हम क्या है? योग बल वाले स्वराज्य प्राप्त कर रहे हैं वॉरियर से। यह भूल जाते हैं ना, हम माया के लड़ाई कर, बाबा ने कहा हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। अब ये राजधानी भी स्थापना हो रही है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट है ही ऐसा बनने के लिए। आजकल बाबा रोज याद को इतना सहज तरीका से समझाता है। इन द्वारा बाबा हमको ये देवता बनाते हैं। फिर क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? और राकेश भाई, हाँ, बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमें देवता बनाता है, क्या करना चाहिए विजय भाई? हाँ, फॉलो करना चाहिए। अजय भाई, याद करना चाहिए। आजकल सारे मुरली में याद। बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट ऐसा बनने के लिए इन द्वारा बाबा हमको देवता बनाते। फिर क्या करना चाहिए?
तो बाप को याद कर लेना चाहिए ना। यह हुआ दलाल। गायन भी है, जब सद्गुरु मिला दलाल के रूप में, बाबा ये शरीर लेते हैं तो ये बीच में दलाल हुआ ना। फिर तुम्हारा योग लगवाते किससे? ब्रह्मा बाबा तो अपने से नहीं लगवाते ना योग, शिव बाबा से। बाकी सगाई आदि नाम मत लो, शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम मुझ बाप को याद करो। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे मुझ बाप को याद करो, तुम बाबा का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसे कहते हैं। यह भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा, फिर दिल अंदर खाता रहेगा। बाबा कहते बच्चे अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है, इन आँखों से तुम विनाश देखेंगे। अब रिहर्सल होगी, फिर तुम देखेंगे ऐसा विनाश भी होगा। इन आँखों से भी तुम बहुत कुछ देखेंगे। बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। यह सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में सब रियल है और भक्ति मार्ग में इमिटेशन है। बाबा ने कहा सिर्फ साक्षात्कार किया बना थोड़ी, तुम तो बनते हो। जो साक्षात्कार किया है फिर इन आँखों से देखेंगे। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है, बात मत पूछ। विनाश देखना सहज है? इतनी योग बल की ताकत चाहिए। एक व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, आप ऑपरेशन थिएटर में जाकर देख सकते हैं? नहीं ना। तो इतना करोड़ों लोगों का होगा, पता नहीं कैसे किस तरीके से होगा। तो बाबा ने कहा विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है, बात मत पूछिए। एक दो के सामने खून करते हैं, दो हाथ से ताली बजेंगी ना। दो भाइयों को अलग कर देते हैं, आपस में बैठ लड़ो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो बाबा ने कहा इस राज को वह समझते ही नहीं, दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं। तो इन्हों का बारूद कितना बिकता रहेगा, कमाई है ना। तुम पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। घर बैठे बम फेंकेंगे और खलास। उनमें ना मनुष्य की ना हथियार की दरकार है। तो बाबा समझाते बच्चे स्थापना तो जरूर होना ही है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। समझाते बहुत है। भगवान कहता है काम कटारी ना चलाओ, बाबा तो समझाता है काम को जीतने से जगत जीत बनना है। आखिरी में कोई को तो तीर लगेगा जरूर। बाबा समझाता रहता, रोज़ समझाता है, पर सबको नहीं। आखिर कभी तो एक को लगेगा ना, किसी ना किसी को। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ये टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा बारी जाना है। यह टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा बारी जाना है। देवी गुण धारण करनी है। देवी गुण धारण करनी है। कोई भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। कोई भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक बाप के मत पर चलना है। एक बाप की मत पर चलना है। दूसरा,
एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग है उन्हें जांच करके निकालना है। अंदर में जो जांच है, अंदर में जो दाग है उन्हें जांच करके निकालना है। वरदान। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख और शांति का अनुभव, किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख और शांति का अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले। चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है, चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख में वायुमंडल, रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देते हैं। स्लोगन। साधनों को प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग वृत्ति है। साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग वृत्ति है। आज का क्या है? अव्यक्त इशारा। आज है 15 जून। कर्म योगी का हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। कर्म योगी का हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती है। जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते कि इनका देखना अलौकिक, चलना अलौकिक, हर कार्य इंद्रियों की महिमा अपरमपार करते रहते हैं, ऐसे हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य हो। हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता है, सदा सुकर्म होता है। सारा क्या है? याद के ऊपर। ओम शांति।